हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन की पार्ट 2 वीडियो लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है ऑलरेडी, जिसमें मैंने केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन किस तरीके से लिखा जाता है, एटम्स को अरेंज किस तरीके से किया जाता है, एटम को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है, ये सभी मैंने पार्ट 1 में अपलोड कर दिया है। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। वी हैव लर्न इन क्लास 9 दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। कहने का मतलब ये कि केमिकल रिएक्शंस में एटम अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करता है। फॉर एग्जांपल, हमने सपोज रिएक्शन में आयरन एटम लिया, तो रिएक्शन के बाद भी वो आयरन का एटम ही रहेगा, वो गोल्ड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा या फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। तो ये चीज़ ही यहाँ पर बताया गया है। फॉर एग्जांपल, सपोज़ यहाँ पर मैग्नीशियम एटम लिया गया है, ऑक्सीजन लिया गया है, तो आफ्टर रिएक्शन ये मैग्नीशियम ही रहेगा और ऑक्सीजन ही रहेगा, कार्बन या सिल्वर में नहीं बदल जाएगा। नॉर डू एटम डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपियर फ्रॉम एयर वेल्स। इट मीन दैट एटम ना गायब हो सकता है, ना अचानक मैजिकली आ सकता है, वो केमिकल रिएक्शन में टोटल एटम सेम ही रहेगा। जैसे कि सपोज़ हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा कि हमारे पास 2 मैग्नीशियम था, 2 ऑक्सीजन था रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में भी 2 मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ही रहेगा। एटम्स की संख्या ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉयड होती है, वो आफ्टर रिएक्शन बिफोर रिएक्शन सेम होती है। एक्चुअली केमिकल reaction involves the breaking and making of bond between atoms to produce new substances. You will study about type of bond formed between atom in chapter 3 and 4. It means that कि केमिकल रिएक्शन में पुराने बॉन्ड टूटते हैं और न्यू बॉन्ड बनते हैं और उसी न्यू बॉन्ड से न्यू सब्सटेंसेस का क्रिएशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज़ हमने एक्टिविटी 1.2 में प्रीवियस वीडियो में देखा था, हमने लीड नाइट्रेट लिया था, फिर उसमें हमने पोटाशियम आयोडेट ऐड किया था। अब यहाँ पे बॉन्ड कैसे टूटेगा, यहाँ पर लीड नाइट्रेट है और पोटाशियम आयोडेट है, तो लीड और नाइट्रेट की जो बॉन्ड है वो टूट जाएगी और यहाँ पे आउटपुट में क्या बनेगा, लीड आयोडेट बनेगा, और पोटाशियम और आयोडेट की जो बॉन्डिंग है वो टूट जाएगी और प्रोडक्ट में क्या बनेगी, पोटाशियम नाइट्रेट। तो वही चीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि न्यू बॉन्ड क्रिएट होती है और पुरानी बॉन्ड टूट जाती है। अब हम देखेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन, जो कि एक केमिकल रिएक्शन का एक टाइप है। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लैम्प ऑन द बेकर, स्लोली ऐड वाटर इनटू दिस, टच द बेकर एज शो इन अ फिगर, डू यू फील एनी चेंजेस इन टेम्परेचर। तो सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, फिर उसमें स्लोली वाटर ऐड करनी है। इतना करने के बाद हमें देखना है कि क्या बेकर पे कुछ फील होता है, कुछ टेम्परेचर चेंजेस होती है। तो हाँ, होती है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगुअसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लैक लैम्प। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो जब हमने जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड किया तो फिर हमें आउटपुट में क्या मिला, स्लैक लैम्प मिला, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हीट रिलीज हुई। एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहूँगी, एक चूना आता है जो हम लोग घर को पेंट करने में यूज़ किया जाता है, तो अगर हम उस चूने में पानी ऐड करते हैं तो पानी बॉयल होने लगता है, हीट क्रिएट होने लगता है। आप सबने डेली लाइफ में इस तरीके के एग्जांपल्स देखे होंगे। चूने को जब हम पानी में ऐड करते हैं तो चूना हीट क्रिएट करने लगता है। तो सेम टू सेम वही एग्जाम्पल है ये। कैल्शियम ऑक्साइड जो कि चूना है, हम पानी में ऐड करने पर हीट क्रिएट होता है और साथ ही साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी क्रिएट होता है। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन। तो हमने ऊपर में ये रिएक्शन में देखा कि हमने 2 रिएक्टेंट लिया है, एक कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा वाटर। ये 2 रिएक्टेंट मिल के एक प्रोडक्ट बना रहा है।
तो कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है उसे हम कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कम्बिनेशन यानी दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड हो रहा है प्रोडक्ट बनाने के लिए, इस रिएक्शन को हम कहेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन। A solution of slag lamp produced by the reaction 1.13 is used for white washing wall। तो ये जो सॉल्यूशन हमें मिल रहा है स्लैग लैम्प कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो हम दीवारों में पेंट करने के लिए यूज़ करते हैं वाइट चूने से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में प्रेजेंस कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है और एक पतली लेयर बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट का ऑन द वॉल। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही दीवारों के सरफेस में शाइनी फिनिशिंग आती है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोटेड दैट द केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल इज़ ऑल्सो CaCO3। मार्बल का फार्मूला क्या है? CaCO3। तो यहाँ पर रिएक्शन में देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्यूवस क्या होता है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे। देन CO2 जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दोनों आपस में मिलके क्या बना रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बना रहा है। तो अब हम यहाँ पर कम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोयल। यहाँ पर कोयल यानी कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जैसे हमने अपने घरों में चूल्हा जलते हुए देखे हैं, बारबेक्यू जलते हुए देखे हैं, जहाँ पर कोयला बर्न हो रहा होता है तो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना रहा है। यहाँ पर देखिए दो गैसेस है, एक हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, बट आफ्टर रिएक्शन ये प्रोडक्ट में क्या बन रहा है? लिक्विड बन जा रहा है। तो एक तरीके से यहाँ पर स्टेट चेंज हो जा रही है गैस से लिक्विड में। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंशियस एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट द रिएक्शन इज कॉल्ड द कम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? दो रिएक्टेंट कार्बन ऑक्सीजन या फिर वाटर और ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के एक प्रोडक्ट बना रहा है, एक मॉलिक्यूल बना रहा है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसे हम कम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। इन एक्टिविटी 1.4 वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ इवॉल्व्ड। हमने अभी 1.4 में देखा कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई जब हम चूने को पानी में भिगोए। दिस मेक द रिएक्शन मिक्सचर वार्म। रिएक्शन इन विच हीट इज़ released along with the formations of product are called exothermic chemical reaction। वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही है उस रिएक्शन को हम कम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में कम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखी है। आ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल में ये CaO वाले एग्जाम्पल है जहाँ पर दो रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है प्लस हीट रिलीज़ कर रहा है, और जो कि ये हीट रिलीज़ कर रहा है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होगा। रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ये एक्सोथर्मिक का भी एक रिएक्शन है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जहाँ मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है एंड वाटर बनाता है। नंबर 2, डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज़ ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमारे शरीर में जो हम खाना खाते हैं वो खाना डाइजेस्ट हो रहा होता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वी नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे लिव। हमें पता है कि हमें ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। डाइजेशन के टाइम पर हमने जो खाना खा लिया है वो हमारे शरीर में जाके ब्रेक डाउन हो जाता है। फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटो एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। दिस कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। हमने जो भी फूड खाया है, सपोज राइस, पोटैटो एक्सेट्रा, ये हमारे शरीर में जाके ब्रोक डाउन होगा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। This glucose combined with oxygen in the shell of our body and provide energy। फिर वो ग्लूकोज हमारे बॉडी शेल में ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आएगा और फिर हमें
एनर्जी प्रोवाइड करेगा। दिस स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज़ रेस्पायरेशन। इसी प्रोसेस को हम सिंपल रेस्पायरेशन कहते हैं। मैंने पहले वाले वीडियो में रेस्पायरेशन का मतलब भी बताया गया है, आप चाहो तो मेरे पहले वीडियो पर विजिट कर सकते हो। दिस प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन क्लास चैप्टर 6। तो यहाँ पर देखिए, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और H2O वाटर बना रहा है, प्लस एनर्जी दे रहा है। तो अब हम देखेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। A chemical reaction in which one compound break down into two or more similar substances। एक कंपाउंड दो या दो से अधिक सिमिलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाता है, उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब ये कम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा है। कम्बिनेशन रिएक्शन में चीज़ें कंबाइन हो जा रही थी, यहाँ पर ब्रेक डाउन हो रहा है। फॉर एग्जांपल में सपोज़ हमारे पास एक कंपाउंड है ए और बी, तो वो रिएक्शन के बाद अलग अलग कंपाउंड बन जाए, अलग अलग सब्सटेंसेस बन जाएगा। इनके 3 टाइप्स होते हैं। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, जो कि हीट के थ्रू होता है। दूसरा है इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन, जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होता है। और एक है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, जो लाइट के थ्रू होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल में कैल्शियम कार्बोनेट हीट के थ्रू कैल्शियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन में डिवाइड हो जा रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन में इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में डिवाइड हो जा रहा है। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के थ्रू सिल्वर और क्लोराइड में डिवाइड हो जा रहा है। ये तीनों एग्जाम्पल क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे एक्टिविटी 1.5। टेक अबाउट 2 ग्राम फिरवस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। तो हमें ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में 2 ग्राम फिरवस सल्फेट क्रिस्टल लेना है। नोटेड दैट कलर ऑफ द फिरवस सल्फेट क्रिस्टल। देखना है कि फिरवस सल्फेट क्रिस्टल का कलर ग्रीन कलर का होता है। हिट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ बर्नर एंड द स्प्लिट लैम्प शो इन अ फिगर। फिर हमें उस बॉइलिंग ट्यूब को हिट करना है जिसमें हमने सल्फेट को रखा था। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर द हीटिंग। एंड आफ्टर द हीटिंग हम देखेंगे कि सल्फेट जिसका कलर ग्रीन था वो उसका कलर चेंज हो जाता है। Have you noticed that the green color of the ferrous sulfate crystal has changed? You can also smell the characteristic odor of the burning sulfate. सल्फेट की कलर तो चेंज हो जाती है, ग्रीन से कुछ और हो जाता है, बट उसकी स्मेल भी चेंज हो जाती है। तो फेरवस सल्फेट हीट के माध्यम से फेरिक ऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है, देन SO2 गैस में ब्रेक हो जाता है एंड SO3 गैस में ब्रेक हो जाता है। इन दिस रिएक्शन you can observe that the single reactant break down into a given similar product। यहाँ हमने देखा कि एक कंपाउंड सिमिलर छोटे छोटे प्रोडक्ट में डिवाइड हो गया। दिस इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरवस सल्फेट क्रिस्टल जिसका फॉर्मूला ये है, वाटर लॉस करता है हीट की वजह से और उसका कलर चेंज हो जाता है। इट देन डिकम्पोज्ड टू फेरिक ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला ये है, एंड सल्फ्यूर डाइऑक्साइड SO2 एंड सल्फ्यूर ट्राइऑक्साइड SO3। फेरिक ऑक्साइड यहाँ पे सॉलिड है जबकि SO2 एंड SO3 यहाँ पर गैस है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी जो हमने थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल बताया था कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करा के, ये से वही है, यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज। Calcium oxide is called quick lime or lime. It has many use. One is in the manufacturing of cement। बहुत सारे यूज़ है बट इसका मेन यूज़ है सीमेंट बनाना। When a decomposition reaction is carried out by heat, it is called thermal decomposition reaction। जिसमें हीट का यूज़ हो वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन जिसमें हीट का यूज़ किया जा रहा है। Another example of thermal decomposition reaction is given in this activity 1.6। अब हम इस एक्टिविटी 1.6 के थ्रू एक और एग्जाम्पल देखेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन का। एक्टिविटी 1.6, टेक अबाउट 2 ग्राम lead nitrate पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद द पेयर ऑफ टंग एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसमें एक लीड नाइट्रेट पाउडर लेनी है, हमें उसे बॉइलिंग ट्यूब में रखना है, देन इस बॉइलिंग ट्यूब को फ्लेम की मदद से हीट करनी है। हीट करने के बाद उसमें क्या चेंजेस आएगा वो ऑब्जर्व करना है।
You will observe the emissions of brown from these film are of nitrogen dioxide. The reaction that take place is, तो ये है 1.6 एक्टिविटी का आउटकम। ये रिएक्शन हमसे क्या कह रहा है? ये रिएक्शन हमसे कह रहा है कि व्हेन लीड नाइट्रेट इज़ हीटेड, हम इस लीड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो ये लीड डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करेगा प्लस ऑक्सीजन। अब हम देखेंगे एक्टिविटी 1.7। टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 होल एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर ऑन दिस होल। हमें एक मग लेना है, मग में 2 होल करके हमें रबर स्टॉपर को यहाँ पर इंसर्ट करना है, जैसे यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है। अब क्या करना है, इस रबर स्टॉपर पे हमें एक इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करना है और उस इलेक्ट्रोड को बैटरी 6 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट करना है। कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड इन द 6 वोल्ट बैटरी। फिल द मग विद द वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड आर इमर्ज। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन द वाटर। अब ये जो हमारा ग्रेफाइट रॉड है, इस ग्रेफाइट रॉड में हमें इस मग में पानी भरना है जब तक ये ग्रेफाइट रॉड इमर्ज ना हो जाए, पानी में डूब ना जाए। और इस पानी में हम एक सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। पानी में सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए ऐड किया जा रहा है ताकि साफ़ पानी में करंट सही से फ्लो नहीं होता है, तो एसिड ऐड कराया जा रहा है ताकि करंट अच्छे से फ्लो हो सके। टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल विथ वाटर एंड invert them over the 2 carbon electrode, switch on the current and leave the apparatus undisturbed for some time। अब 2 टेस्ट ट्यूब इस दोनों कार्बन के बने हुए रोड, ग्रेफाइट के बने हुए रोड से कवर करना है और कवर करने के बाद हमें करंट ऑन कर देना है और फिर कुछ टाइम तक हमें apparatus को डिस्टर्ब नहीं करना है। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशंस ऑफ बबल। हम ये नोटिस करेंगे कि ऊपर वाले एरिया जहाँ पर ट्यूब खाली है वहाँ पर बबल्स बनना क्रिएट हो जा रहा है, बबल्स बनना शुरू हो जा रहा है। एट बोथ इलेक्ट्रोड दिस बबल्स डिसअपियर वाटर इन द डिस्प्लेस्ड वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्ट द सेम इन द बोथ ट्यूब। तो क्या इन दोनों ट्यूब में जो बबल्स बन रहे हैं, जो गैस बन रहे हैं, वो क्या सेम है? Once the test tube are filled with the respective gas, remove them carefully। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में जो गैस बन रहा है, एक में हाइड्रोजन गैस है, दूसरे में ऑक्सीजन है, तो क्या दोनों में गैस की मात्रा सेम है? Once the test tube are filled with the respective gas, remove them carefully। तो जब टेस्ट ट्यूब में गैस पूरा भर जाएगा तब हमें रिमूव कर देना है बहुत ही केयरफुली। टेस्ट दिस गैसेस वन बाय वन बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब हमें इन दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर जो गैस भरा हुआ है उसे टेस्ट करना है 1 बाय 1। कैसे टेस्ट करेंगे? कैंडल, जली हुई कैंडल को के पास इस दोनों टेस्ट ट्यूब को ले जाकर टेस्ट करेंगे। दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म केयरफुली बाय द टीचर। व्हाट हैपन इन ईच केस। अब जब हमें इन दोनों टेस्ट ट्यूब के गैस, जहाँ एक में हाइड्रोजन दूसरे में ऑक्सीजन है, वो टेस्ट कराने पर हमें ये ऑब्जर्व करना होगा कि क्या डिफरेंट है उन दोनों गैसेस में। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन से ट्यूब में कौन सी गैस है, कौन सी ट्यूब में हाइड्रोजन गैस है या कौन सी ट्यूब में ऑक्सीजन गैस है? तो हमें इस चीज़ से पता चलता है, ये कैथोइड है और ये इस साइड एनोइड है। तो कैथोइड वाले साइड पे हाइड्रोजन गैस क्रिएट हुई है और एनोइड वाले साइड पे ऑक्सीजन गैस क्रिएट हुई है। तो व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्टिविटी 1.7? इसमें हमें ये आइडिया मिला कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से पानी टूटकर हाइड्रोजन में डिवाइड हो गई और ऑक्सीजन में डिवाइड हो गई। एक ट्यूब में हाइड्रोजन बना, दूसरे ट्यूब में ऑक्सीजन बना। नाउ एक्टिविटी 1.8। इसमें हमें क्या करना है, 2 ग्राम लगभग सिल्वर क्लोराइड लेना है, उसे हम एक चाइना डिश में रखेंगे। फिर उस चाइना डिश को कुछ टाइम के लिए हम सनलाइट पे छोड़ देंगे। तो सिल्वर क्लोराइड का कलर बेसिकली वाइट होता है, बट कुछ देर सनलाइट में छोड़ देने के बाद उस सिल्वर क्लोराइड का कलर वाइट से ग्रे हो जाएगा। यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट। सनलाइट पे सिल्वर क्लोराइड का कलर
ग्रे हो जाएगा। दिस इज़ ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इंटू सिल्वर एंड क्लोरीन। ऐसा ग्रे इसलिए हुआ बिकॉज सिल्वर क्लोराइड सिल्वर प्लस क्लोरीन में ब्रेक हो गया है। ये है सिंपल रिएक्शन जहाँ पर सिल्वर क्लोराइड सिल्वर प्लस क्लोरीन में डिवाइड हो जा रहा है। यहाँ पर एक और एग्जांपल लिया गया है सिल्वर ब्रोमीन का। यहाँ पर सिल्वर ब्रोमीन सनलाइट के कांटेक्ट में आने से सिल्वर प्लस ब्रोमीन में डिवाइड हो जा रहा है, डिकम्पोज हो जा रहा है। द अबव रिएक्शन आर यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। इस रिएक्शन की यूज़ बेसिकली वाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में किया जाता है। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किस तरीके की एनर्जी इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में लग रही है। We have seen that the decomposition reaction require energy either in the form of heat, light, electricity for breaking down the reactant। तो हमने अभी 2-4 एग्जाम्पल में देखा। पहले में तो हीट के वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है, दूसरे में लाइट की वजह से यानी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है, और इसमें सनलाइट की वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज डिकम्पोज एब्जॉर्ब आर नॉन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि रिएक्शन जहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्व की जा रही है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। आई होप आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब बाकी की टॉपिक पार्ट 3 पे डिस्कस करेंगे। और जाने से पहले मैंने कुछ वाइवा क्वेश्चंस दिया हुआ है, आप सब इसे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ रिप्लाई करें, इसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन है मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर टू फॉर्म, क्या बनता है। देन सेकेंड क्वेश्चन डिकम्पोजिशन रिएक्शन से है। थर्ड क्वेश्चन इज दिस, एंड फोर्थ क्वेश्चन इज दिस। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, वैल्यूबल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।